एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि दुनिया में सबसे अधिक पचाने के लिए कठिन क्या है। गुरुजी ने उत्तर दिया, असफलता, फेल्यूर। इस असफलता को बहुत कम लोग पचा पाते हैं, लेकिन फिर भी इस असफलता को हरेक को खाना ही पड़ता है। जय और पराजय, सफलता और असफलता, ये सिक्के के दो पहलू हैं। कोई हमेशा सफलता ही नहीं पा सकता और कोई हमेशा असफल भी नहीं रह सकता। नीति शास्त्र में कहा गया है, जय पराजय लोके नित्यम चक्रेण वर्तते, यानी जय और पराजय, सक्सेस और फेल्यूर एक चक्र की तरह घूमता रहता है। कभी सक्सेस ऊपर आएगा, कभी पराजय ऊपर आएगी। लेकिन जब असफलता आती है तो बहुत कम लोग उसको पचा पाते हैं। बहुत से लोग तो असफलता की चपेट में टूट जाते हैं, बैठ जाते हैं, कभी उठ नहीं पाते। और कोई जो बार बार असफल होता है, पराजित होता रहता है, वो अपने आप को भी समाप्त करने की कोशिश करता है। केवल 2022 में इंडिया में 1,70,924 लोगों ने कमिट किया था, जिसमें से 2,248 तो केवल स्टूडेंट्स थे जो एग्जाम के फेल्योर को पचा नहीं पाए। 2015 की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट रही कि फाइनेंशियल इश्यूज या क्राइसिस के कारण 1,33,623 लोगों ने अपने आप को समाप्त किया। तो फेल्यूर्स को नहीं पचा पाना ये एक ह्यूमन क्राइसिस है। इसीलिए फेल्यूर्स को भी पचाने की क्षमता रखना और फेल्यूर्स से उभरना ये सीखना पड़ेगा। जिन जिन लोगों ने ये कला सीख ली, वो बड़े से बड़े फेल्यूर से ओवरकम कर पाए और बहुत बड़े सक्सेसफुल आदमी बन गए। लेकिन जो इस कला को नहीं जान पाए, वो छोटे मोटे फेल्यूर से भी दब गए। फेल्यूर्स को ओवरकम करने की कला एक नीति शास्त्र के सूत्र में छिपी हुई है। वो सूत्र है, उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेन यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत। यानी 6 चीजों की सहायता से हम लोग बड़े से बड़े फेल्यूर से ओवरकम कर सकते हैं। वो 6 चीजें हैं, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम। उद्यम का अर्थ है एंडेवर, एफर्ट। जब भी हम किसी काम में फेल हो जाते हैं तो अपने एफर्ट्स में कमी आने नहीं देना है। भले ही उस फेल्यूर से हम डिस्करेज हो गए हो, हमारा एंथुजियाज्म कम हो गया हो, लेकिन हमारे उद्यम में, हमारे क्रियाशीलता में, हमारे एफर्ट्स में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है साहस, यानी करेज। एक आध फेल्यूर से डर के पीछे हटने की जरूरत नहीं है। साहस के साथ, करेज के साथ हमको आगे बढ़ना है। या अपने आप को बार बार बुद्धि से, मन को समझाना पड़ेगा। यह स्वाभाविक है कि एक आध फेल्यूर से या पराजय से हम डिस्करेज हो जाते हैं, लेकिन ये डिस्करेजमेंट से अपने आप को, अपने को ही उठाना पड़ेगा और करेजियस, साहसी बनना पड़ेगा। तीसरा है धैर्य, यानी पेशेंस, यानी सब्र रखना जरूरी है। अगर बार बार हम किसी काम में फेल हो भी रहे हैं तो भी पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। ये पेशेंस, धैर्य बहुत जरूरी है। Today is difficult. Tomorrow is much more difficult. The day after tomorrow is beautiful. Most people die tomorrow evening. चौथा है बुद्धि, यानी इंटेलिजेंस। अपने बुद्धि का पूर्ण उपयोग करके जानने की कोशिश करना है कि मैं फेल हो गया पिछली बार तो क्यों हुआ, मैं अनसक्सेसफुल रहा तो क्यों रहा। उन गलतियों को वापस फिर से नहीं दोहराना है जिसके कारण से हमें फेल्यूर प्राप्त हुआ। पांचवा है शक्ति। शक्ति 3 प्रकार की होती है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। इन तीनों लेवल पर हमको शक्तिशाली बनना पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों में से एक की भी कमजोरी हमें फिर से फेल कर सकती है। इसीलिए बॉडी के लेवल पर, माइंड के लेवल पर और स्पिरिचुअल लेवल पर अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। और छठवा है पराक्रम। पराक्रम का अर्थ है वेलर, यानी सिंह की तरह आक्रामक होकर पैशनेटली उस काम पर झपट पड़ना। तो इस सूत्र में कहा गया है कि कोई अपने अंदर इन 6 चीजों को जागृत करता है तो उसकी देवता सहायता करते हैं। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। धैर्य से, बुद्धि से, उद्यम के साथ और दैवी बल लेकर हम चल पड़ते हैं तो हम किसी भी फेल्यूर से बाहर आ ही सकते हैं। तो ऐसे हजारों लोगों के उदाहरण हैं जिन्होंने बड़े बड़े फेल्यूर झेले, उनको पचाया, लेकिन दबे नहीं, उन फेल्यूर से बाहर आ गए। और उस फेल्यूर से बाहर आने के लिए अपने अंदर की शक्ति जागृत करनी पड़ेगी। ये शक्ति हम सबके अंदर है, क्योंकि हम सभी भगवान के बच्चे हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये सारे जीव मेरे बच्चे हैं, मेरे अंश हैं। तो अगर भगवान के हम अंश हैं तो भगवान की किंचित शक्ति हमारे अंदर है। भगवान का एक नाम है अजीत, जो कभी नहीं हारते। तो हमारे अंदर भी वो अजीत की शक्ति है जिससे हम हर यश को पा सकते हैं। छोटे मोटे फेल्यूर से कभी दब के जाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को भगवान का बच्चा समझकर इस दिव्य शक्ति को जो हमारे अंदर है
साधन के द्वारा, परिश्रम के द्वारा हर फेल्यूर को ओवरकम करके रहेंगे।